प्यारे दोस्तों और मित्रों को नमस्कार। और आप सब कुशल मंगल होंगे अपने भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त हमने हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए हमने नकल का सख्त कानून लागू किया। और नकल का सख्त कानून लागू करने का ये प्रभाव हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर हमारे ऐसे बेरोजगार नौजवान युवा भाई बहन जो बार बार अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करते थे, परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन परीक्षा फल उसके निकलते नहीं थे, या परीक्षा फल निकलने से पहले ही परीक्षा निरस्त हो जाया करती थी, या निकलते भी थे तो उनका चयन होता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ किए रहते थे, या भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, या नकल के काम में लिप्त रहते थे। भाइयों बहनों, हमने नकल का कानून लागू किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक हमारे बेटे बेटियों, भाई बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज चयन का अवसर मिला है भाइयों बहनों। और ऐसे अनेक काम हमने आगे बढ़ाए। हमने भूमि का कानून लागू किया है। हमने यहाँ पर जो है जो तमाम प्रकार के कब्जे हो रहे थे, अतिक्रमण हो रहा था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू किया, जिसमें 12,000 एकड़ से अधिक आज सरकारी जमीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं। लव जिहाद हमारी बहन बेटियों को, उनके जीवन को, उनके भविष्य को कोई खराब न कर पाए, उनके साथ कोई धोखा न कर पाए, इस पर भी हमने काम किया सख्ती से। और आज 27 से धर्मांतरण जैसा कानून भी राज्य के अंदर लागू हो रहा है। अभी मैं आ रहा था तो मुझे कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाई मिले जाता, जिन्होंने अपने हाथ में एक बोर्ड ले रखा था कि मदरसा एक्ट जो हमने भंग किया है पहले वाला, और नया हम लाए हैं, नया हमने सबके लिए एक अच्छा कानून लेकर आए हैं भाइयों बहनों। हमने इसको चूंकि राज्य के अंदर ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर कबीलाई मानसिकता नहीं चाहिए, 500 वर्ष पुरानी ये कट्टरवादी सोच नहीं चाहिए भाइयों बहनों। आज हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक संस्कार मिलने चाहिए। हमने मदरसा एक्ट भंग करने का निर्णय लिया और इस वर्ष 1 जुलाई 2026 से इस वर्ष अब राज्य के अंदर ऐसे मदरसे बिल्कुल संचालित नहीं हो पाएंगे जो राज्य के हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो चयनित पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनका वो मदरसा बंद कर दिया जाएगा। ऐसे अनेक काम हमने किए, मैं उसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम किसानों के हित में भी निर्णय ले रहे हैं। ऐसे उधम सिंह नगर में मैं देख रहा हूँ कि पहले जो गेहूं के सेंटर थे वो सेंटरों से लिया जाता था। इस वर्ष कुछ व्यवस्था में परिवर्तन जैसा बता रहे थे, इससे किसानों के अंदर जो किसानों को परेशानी हो रही है। और मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि किसानों की भी ये सरकार है, जैसे ये जवानों की सरकार है, किसानों की भी सरकार है। और मैं एक
जवान पुत्र भी हूँ, मैं सैनिक का पुत्र भी हूँ और मैं एक किसान पुत्र भी हूँ। किसानी भी मैं बचपन से करता आया हूँ, इसलिए जैसी व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को फिर से यहाँ पर लागू किया जाएगा, जिससे हमारे किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त मुझे आज यहाँ पर बहुत सारे पत्र दिए हैं, मुझे काशीपुर वालों ने भी दिए हैं, जसपुर वालों ने भी दिए हैं, बिंदु खत्ता वाले मुझे मिलने ही वाले हैं। अभी माननीय गणेश जोशी जी ने अभी बताया है, तो उनके लिए हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं। हमारे सांसद जी यहाँ पर लगातार उनकी बात उठाते रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। हम सब लोग हैं, पर्यावरण वाला भी पिथौरागढ़ का मामला है, वो भी हम लोगों ने लगातार प्रस्तुत किया है। ऐसे जितने भी मामले हैं, खटीमा में आप उन्होंने कहा है कि जो सैनिक मिलन हमारा केंद्र है उसको जो है और अच्छा बनाया जाए। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि भाई जब सैनिक मिलन बन गया है तो अच्छा बनना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी आपने बहुत सारी बातें मुझे लिखकर दी हैं, इसमें मैं उन सभी को अपने आगे के कार्यक्रमों में रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब